देखो मेरे पास ये दो टुकड़े थे छोटे छोटे, इनकी मैं कैसे टॉप बनाऊंगी। ये छोटा सा निक्कर के लिए, ये ऊपर टॉप के लिए। तो ये देखो निक्कर बनाई थी मैंने, और ये मैंने टॉप बनाई थी छोटे छोटे कपड़ों से। ये देखो मेरी लड़की के लिए बनाई थी, इसने पहन भी रखी है। तो देखो ये है मैं कैसे बना रही हूँ। ये मेरे पास बिल्कुल ही पैंट बनाते हैं उसमें से बचा हुआ था, मेरी पैंट बनाई थी उसमें से बचा हुआ था। तो मैं कैसे बना रही हूँ, इसकी लंबाई है 13 इंच निक्कर की। 2 इंच मैं ऊपर का फोल्ड करने के लिए रखूँगी, और 10 इंच मैं ऐसे लेंगी। 4 टुकड़े हैं ये, 10 इंच मैं ऐसे लेंगी। आसन के लिए मैंने 6.5 इंच लिया है, 6.5, 2 को छोड़ के 6.5 लिया है, और ये निशान लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये 6.5 आसन और 2 इंच वो लगा सकते हैं आप, या न लगा सकते हैं, देख लेना। अगर 2 इंच रखो तो आप 7, 7.5 ले सकते हो, और अगर ये भी 2 इंच छोड़ के लगाओ तो 6, 6.5 ले सकते हो। तो मैं आध इंच ये नीचे के लिए ले लिया है। 13 बता रही थी निक्कर के लिए, तो ये 13.5 ले लिया। ऐसे छोटी छोटी गोलाई दे रही हूँ बिल्कुल ही। मैंने 14 इंच रखनी है। ये जो साथल की जो फिटिंग है वो मैंने 14 इंच रखनी है, तो उस हिसाब से आप रखो खुली ज़्यादा तो उस हिसाब से भी ले सकते हो। इनकी मैंने कटिंग कर दी है। अब देखो ये नीचे पट्टी लगाने के लिए मैंने ली है 2 इंच, और दोनों के लिए 14 मैंने पट्टी 16 इंच की ले ली है। ये मैंने काटी हैं 2 तिकनी, जो आसन पे लगाऊंगी। बच्चों में जैसे बैठते टाइम खिंचाव हो जाता है, वो सही रहेगा। ये कपड़ा काट रही हूँ मैं पॉकेट के लिए। तो चाहो तो आप पॉकेट बड़ी रख सकते हो या छोटी भी रख सकते हो, आपके अनुसार कैसी भी रख सकते हो। लेकिन मेरे पास कपड़ा ये छोटा ही था, तो मैं छोटी, ज़्यादा छोटी भी नहीं है पॉकेट, मीडियम साइज़ की पॉकेट लगाऊंगी। तो ये मेरे कट के सारी चीज़ निकर की रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हम देखो 4 पार्ट हैं ये, 1 2 3 4, 10 10 इंच के लिए है मैंने। ये देखो ऐसे करके, और इनके बीच में लगाऊंगी ये, जैसे तिकोनी सी कट की है ये आसन के लिए। तो आसन पे बहुत सही रहती है ये। तो पहले ही मैं ये एक 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 पे लगा रही हूँ, एक पार्ट पे। फिर इस पे ध्यान रहे कि हमेशा सिलाई को डबल करना है। अब इसको दूसरा पार्ट रखूँगी और इस पे भी लगाऊंगी इसको, जैसे इनके ऊपर भी 2 सिलाई लगाऊंगी। तब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये देखो मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, पॉकेट के लिए निशान लगाऊंगी। तो नहीं सॉरी, ये बीच में बेल्ट के, ये जो हम डालते हैं आगे प्लाजो पैंट में, ऐसे ही मैंने 3.5 इंच लिया था जैसे बीच से, और लंबाई इसकी ली है मैंने 5 इंच। तो तिरछी करके इसमें दोनों में मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी। दोनों की सिलाई कंप्लीट। आप चाहो तो न लगा सकते हो, लेकिन मैं सोची आगे से ढीली न रहे, इस कारण लगाया था। पॉकेट के लिए मैंने लगाया है 4 इंच ऊपर से, और बीच में लगाया है मैंने 4.5 5। ये सेम हम पैंट प्लाजो में निशान लगा सकते हैं, ऐसे ही मैंने लगाया है। हम पैंट प्लाजो में 5.5 का लेते हैं, 6 का लेते हैं, लेकिन इसमें 4.5 का ले लिया है मैंने। अब मैं सिलाई लगा दी है इस पे पॉकेट के, और दोनों के बीच में कट डाल रही हूँ ताकि खिंचाव न आए। कट डालने के बाद इसको मैंने उल्टा कर दिया पॉकेट को, और अब इसके ऊपर रख के मैं एक सिलाई लगाऊंगी। पॉकेट में अगर आपने कभी पॉकेट नहीं लगाई है तो ये पॉकेट लगाना बहुत आसानी रहता है। अब क्या करना है मुझे, ये एक सिलाई मैं इस तरफ लगाऊंगी ताकि जो नीचे का पार्ट है वो मैं सिलूँ तो पॉकेट दबे न। तो ये मैंने रख दिया है, और इसकी जैसे मैंने पहले ही सिलाई लगाई थी उसके अनुसार मैं उसके ऊपर से ही सिलाई लगा रही हूँ। तो हमारी पॉकेट बीच में जो पॉकेट है वो दबेगी नहीं, आसानी से जैसे कि सिलाई लगा दी है वो खुली रहेगी। अब हमें क्या करना है, ये रबड़ लेना है।
ध्यान रहे कि रबड़ निकर में हमेशा चौड़ा ही डालें। सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। ये रबड़ लगाना मैंने पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने रबड़ अलग तरीके से लगाया था, इसमें मैं अलग तरीके से लगा रही हूँ। तो देखो, इसके रबड़ के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इसके सिलाई हमेशा रबड़ के बराबर की लगानी है। तो हमें आराम आराम से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए और पूरी सिलाई लगाएंगे। तो आप ऐसे भी रबड़ डालना चाहते हो तो ऐसे डाल सकते हो, अगर पहली वीडियो के अनुसार डालना चाहते हो तो उसके अनुसार भी डाल सकते हो। वो ड्रेस भी मेरी काफ़ी ही अच्छी बनी थी, मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी बनेगी। वो बहुत अच्छी बनी थी छोटे छोटे कपड़ों में ही, ये भी बहुत अच्छी बनेगी। ये मैंने लगा लिया है। मेरी गुड़िया की कमर थी 23 इंच, तो मैंने 23 साढ़े 11 डबल में मेरी 23 इंच थी, तो मैंने वो 10.5 ले लिया है। सॉरी 11 ले लिया है मैंने। 11 लेके और मैं उस तरफ भी सिलाई लगा दी थी, और अब खींच खींच के इसके रबड़ के ऊपर लगाई रही हूँ सिलाई। ये देखो हमारी पॉकेट, और ये सिलाई हमें अंत तक लगानी है, जहाँ तक हम खींचते हुए दोनों साइड से ऐसे खींचते हुए मैंने ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक जो आसन है उस पे सिलाई लगाएंगे। आसन पे हमेशा मैंने बताया था डबल सिलाई लगानी होती है। बगल की ये सिलाई लग के रेडी हो गई है मेरी। अब जो ये खुला रबड़ का खुला हुआ भाग है उसको हम दोनों साइड फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। ऐसे सिलाई लगाने से पता नहीं चलेगा कि हमें रबड़ को ओपन में डाला था इसमें। अब बिल्कुल ही गड़ेगा भी नहीं और अच्छा रहेगा। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने बताया था, देख लो, ये मैंने 1.25 इंच और लंबाई इसकी 2 इंच 2.5 इंच ली थी, और ये तिकोना सा कट कर लिया था मैंने। अब मैं इसको सुलटा कर रही हूँ। ये हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा ये मैंने 1.25 इंच ली है, लंबाई मैंने बताया था 16 इंच ली है। बीच में इसमें मैंने वो पतला सा आता है बुकरम, वो डाला है। अब इसके ऊपर नीचे रख के मैं सिलाई लगाऊंगी। ये जो निशान है इसके बीच में ये रखूंगी, जो मैंने ये छोटा सा एक डिजाइनर बनाया था। इससे देखना लुक निक्कर का बहुत ही अच्छा रहेगा। आप देखने के बाद सोचोगे कि हम निक्कर बार बार सिलें। तो ये हमारी जैसे कि सिलाई हम ऐसे आराम से पूरी सिलाई लगाएंगे। पहले इसके ऊपर देखो ऐसे मैं ये सिलाई पूरी लगाऊंगी। दूसरी जो पोंचा है उस पर भी मैं सेम ही सिलाई लगाऊंगी। इस्त्री की सहायता से मैंने पहले ही इनको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया था। तो ये फोल्ड करने से क्या होता है कि जो बुकरम डालते हैं पतला वाला, वो इस्त्री की सहायता से जैसे कि हम प्रेस करते हैं तो वो चिपक जाता है और हमारे लगाने में बहुत ही आसानी रहती है। तो इस तरह के से आप कर लेना। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर एक पैर छोड़ के सिलाई लगाऊंगी, न कि बिल्कुल ही इसके कोने पे। एक पैर छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे तो इसका डिजाइन देखना बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे कि सेम मार्केट वाली निक्कर। इसके हम ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, इसको हम बाद में बटन लगाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। बस एक ध्यान रहे कि एक पैर छोड़ के सिलाई लगानी है। नीचे की साइड भी हमें दोनों पे सेम, दोनों पांचे पे। अब मैं क्या करूँगी, दूसरे पांचे पे भी एक पैर छोड़ के और सिलाई लगाऊंगी। आपको जैसे कि ये पट्टी आपको छोटी लग रही है तो आप बड़ी ले सकते हो या छोटी ले सकते हो, लेकिन मीडियम साइज होता है 1.5 इंच 1.25 इंच, इससे ज़्यादा हम लेंगे तो अच्छी नहीं लगती। अब ये क्या कर रही हूँ, नीचे की साइड भी मैं एक पैर छोड़ के सिलाई लगा रही हूँ। दोनों में हम सेम करेंगे, हम दूसरी पाँचे में भी सेम ही सिलाई करेंगे। देखो ये मेरी सिलाई दूसरे पांचे में भी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये हम बटन बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये पोंचा बनाया है, तो मैं 7 इंच 14 बोल रही थी, तो 7 पे निशान लगा के दोनों पे और मैं सिलाई लगाऊंगी इसके आसन पे, जैसे कि दोनों पैरों पे और आसन पे। ये देखो, तो ये सिलाई हमेशा डबल लगानी होती है।
ये देखो मैंने बीच में ये म्यानी डाल दी थी, म्यानी से क्या रहेगा, बच्चा आराम से कंफर्टेबल पहन सकता है। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है, दूसरी सिलाई लगाऊंगी। हमेशा ही जो मेन पॉइंट रहते हैं उनके ऊपर 2 सिलाई लगानी चाहिए। ये एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर दिया है। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, देखो बटन लगा रही हूँ। इस पे मैंने पट्टी पे सिलाई नहीं लगाई थी, अब मैं बटन लगाऊंगी। दोनों ही पांचे पे सेम बटन क्या है मेरे पास, ये बटन जो हमारे शर्ट के बटन होते हैं आम बटन, वो बटन है, अलग से कोई बटन नहीं है। तो इस पे जो 4 जो पॉइंट होते हैं इनमें से निकाल के सुई को और आराम से लगा देंगे। नॉर्मली ये तो सभी लगाते हैं। देखो ऐसे ही उल्टा करके इसको जैसे कि 1-2 गांठ उल्टी सुल्टी मार देंगे। ये हमारी निकर बन के रेडी हो गई। देखो बिल्कुल ही प्यारी और कितनी पॉकेट वाली निकर मुझे बहुत पसंद आई। आपको आई न आई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। देखो ये अब हम टॉप सिल लेंगे। ये भी मेरे पास बहुत ही लंबा सा कपड़ा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे सिलूँ या क्या सिलूँ, लेकिन देखो मैंने बनाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बना रही हूँ, देखो मैं कैसे बनाई हूँ। मैंने बोला था 24 इंच मेरी जो गल है उसकी लंबाई है टॉप की। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे पहले। तो 24 इंच लंबाई है तो कैसे काटूंगी मैं, देखो दोनों साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। तो मुझे चेस्ट में मेरा कपड़ा कम पड़ेगा तो मैं जोड़ दूंगी। 24 इंच देखो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। 24 की जगह आप थोड़ी सी और ज़्यादा लेंगे, 25, 25.5, 26, क्योंकि दोनों साइड कट जो है वो कट में भी चला जाएगा। अब देखो मैं ये पट्टी लेंगी सिर्फ 2.5 इंच। ये 4 मतलब 2 फोल्ड कर रखा है तो 2.5 ले रही हूँ तो 5 हो जाएगी। बीच की पट्टी मैं 5 इंच लेंगी। ये एक्स्ट्रा उधर कपड़ा रहेगा, ये हम ज्वाइंट करेंगे। मेरे पास कम भी पड़ेगा तो मैं उस कपड़े में एक्स्ट्रा भी ज्वाइंट करूँगी। देखो मैंने 5 इंच की पट्टी कट कर ली है। लंबाई इसकी 26 है। अब मैं कैसे डिजाइन बनाऊंगी इसका आप देखना। यहाँ पे 11 इंच पे जोड़ूंगी पट्टी को। देखो ये पट्टी लंबी है, इनको बीच ये दो साइड से दो पट्टी बन गई तो हमें बीच में से कट कर देंगे तो अब ये 4 हो जाएगी। इसी पट्टी में से मैं बोल रही थी मेरे पास कम पड़ेगा तो मैं जोड़ लूँगी। ये यहाँ पे ऐसे इनमें चुन्नट डलेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। तो ये मैंने काट दी है। अब मैं क्या करूँगी, जो 11 इंच की पट्टी काटी है उनके लिए 13 इंच लंबा, 13 इंच लंबा, देखो 13 या 14 ले लेंगे, 14 ही लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। ये मैंने कट कर दिया है 14 इंच लंबा। और ये भी मेरे पास कम पड़ रहा है तो मैं क्या ले रही हूँ, 10 इंच ऐसे लेंगी मैं। ये ऐसे देखो चुन्नट डाल लूँगी, 5-5 चुन्नट डाल लूँगी। जो मैंने भी कट किए हैं 11 इंच की पट्टियाँ उनके ऊपर चुन्नट डाल लूँगी। तो इनकी लंबाई तो मैंने 14 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो 10 इंच लेंगी, क्योंकि 10 से ज़्यादा मेरे पास कपड़ा नहीं है। आप चाहते हो तो 10 से ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन मेरे पास 10 ही है। 10 में भी 5 प्लेट गिर जाएंगी, बहुत ही प्यारी लगेंगी। तो ये 10 इंच ले लिया है मैंने, यहाँ से ये निशान लगा दिया है। इन पट्टी को मैं देखो ये कट कर दूंगी 10 इंच छोड़ के, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कैसे कट करूँगी, ये मेरे पास 3 ही पट्टी हैं, 3 पट्टी कट हो गई, और सॉरी 2 पट्टी कट हो गई हैं। 1 पट्टी हम उसमें से लेंगे और 1 पट्टी हम जोड़ के बनाएंगे। देखो ये मैंने रख दिया कपड़ा, दोनों को जोड़ के बनाएंगे। अब हम कैसे करेंगे इसकी सिलाई, देखो ये मैंने बताया था 5 इंच की पट्टी, ये 11 इंच पे मैंने जोड़ ली है बरोबर में इसके। 14 और 10 इंच ये नीचे लिया था। तो हम कैसे लेंगे, देखो ये जो मैंने 10-14 पट्टी ली थी उसको हम चुन्नट डालेंगे इसके ऊपर, 5-5 चुन्नट डालेंगे। ध्यान रहे कि दोनों तरफ जो है हमारी उनका मुँह आमने सामने होना चाहिए। ये 5 चुन्नट डाल ली है मैंने। अब मैं कैसे सिलाई करूँगी लंबे से कपड़े पे, देखो ये ऐसे पट्टी जोड़ ली है मैंने, इसके ऊपर चुन्नट डाल दी है, इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने सिलाई भी लगा दी है।
अब मैं इसके जो लंबी सी पट्टी 5 इंच की और मैंने लंबाई ली थी 24 इंच, उसके ऊपर ये जोड़ दूंगी। दोनों साइड जोड़ेंगे हम। ये 2 टुकड़े हो गए मेरे पास। तो अब हम इसको जैसे कि उल्टा, दोनों का मुंह बीच में जैसे सुलटा और दोनों को ऐसे हम जोड़ देंगे। पूरी पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, दूसरी साइड भी ऐसे ही जोड़ देंगे और इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जोड़ में हम एक एक ये डाल देंगे। ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम चौकोर बनाएंगे पार्ट को। चौकोर बनाने के बाद हम तीरा लेंगे 5.5, हारमोल भी 5.5। अगर बच्ची बड़ी है तो 6 ले सकते हो। मेरी बच्ची 7-8 साल की है, 7-8 साल तक की का 5.5 हारमोल, ज़्यादा बड़ी का 6 हारमोल ले सकते हैं। अब मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो ये चेस्ट के लिए मैंने लिया है 6.5 और यहाँ पे भी लिया है मैंने 5.5 और ऐसे निशान लगा दूंगी। नीचे से हम ये दूसरे पार्ट पे भी लगा दूंगी और नीचे से हम सिलाई सेम लगाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, गला बनाऊंगी। गला को कटिंग कैसे करूँगी, ये अगला पार्ट के लिए 2 इंच और 2 इंच ही नीचे, दोनों सेम 2-2 इंच और ऐसे कट कर दूंगी गले को कट करने के बाद ये देखो आगे का गला है। पीछे का गला मैं कैसे कट करूँगी, देखो पीछे के गले के लिए मैं लेंगी 2 और 1.5 और इसको 3 इंच नीचे, 3 इंच ये गोल कट कर दूंगी। 3 इंच नीचे लिया है, इसको मैं ऐसे ही सीधा कट करूंगी। ये इसके ऊपर पट्टी लगा के यहाँ पे बटन लगा देंगे पीछे। अब सबसे पहले हम तीरे को ज्वाइंट करेंगे, दोनों पार्टों को मिलाएंगे और तीरे को हम ज्वाइंट कर देंगे। दोनों साइड के जो तीरा है हमारा, दोनों ये कंधे हैं, इनको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों कंधे बनके रेडी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक उरेब की पट्टी लेंगी और उसको नीचे की साइड से लगाऊंगी पहले। ये मैंने ऊपर की साइड से पट्टी लगा दी थी, मेरा ध्यान नहीं रहा था तो मैं इस पट्टी को उधेड़ रही हूँ। और हम इस पट्टी को नीचे की साइड लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। उरेब की पट्टी है मेरे पास, ये जोड़ जोड़ के बनाई थी मैंने, क्योंकि इसमें कपड़ा तो बहुत कम था मेरे पास। टॉप के लिए लंबा सा था, छोटा सा, उसमें कैसे टॉप बन सकती है, लेकिन मैंने बनाई है। तो आप वीडियो को देख के बना सकते हो आराम से, ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है कि नहीं बन सकती। अब देखो ये मेरे पास जो पट्टी बता रही थी मैं, वो लगा दी है उरेब वाली पट्टी। ये नीचे जो मैंने सीधा भी कट किया था उस पे भी मैं ऐसे पट्टी लगाऊंगी। देखो पट्टी को, ये नीचे जो सीधा कपड़ा है उस पे बहुत आराम से कोना बनाना पड़ता है। इस छोटे छोटे नोचीज लगाऊंगी। छोटे छोटे नोचीज लगाने से पट्टी मतलब कि झोल नहीं आता है पट्टी में। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को सीधी साइड करके और सिलाई लगाएंगे। पूरी पे ऐसे सीधी साइड करेंगे और सिलाई पूरी पे ऐसे सीधी करते करते और सिलाई लगा देंगे। आराम आराम से पकड़ के लगानी है, न कि दिखे नहीं तो गले का कपड़ा भी दिखने लग जाता है। बहुत ही आराम से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये सीधी पट्टी करके मेरी सिलाई रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो कंधे हैं उसके, ये रबड़ है मेरे पास, तो रबड़ मैंने कूना बताया था, इसके छोटा सा रबड़ लिया है मैंने। ये मैं रबड़ पे भी सिलाई लगाऊंगी। आप चाहो तो कपड़े की डोरी बना सकते हो, लेकिन कपड़े की डोरी भदती नहीं है, रबड़ होता है वो भद जाता है। तो बच्चा जैसे कि हारमोल ऐसे करते टाइम, जैसे कि खेलते कूदते टाइम ये दिक्कत नहीं करता। ये देखो, ये ऐसे बटन लगा के और ऐसे ये बनाऊंगी। अब क्या करूंगी, शोल्डर पे हम ऐसे ही पट्टी लगाएंगे। अब की बार पट्टी मैं सीधी साइड से ले रही हूँ और उल्टी साइड मोड़ रही हूँ,
क्योंकि सीधी साइड इसलिए ले रही हूँ कि दोनों साइड के लिए पट्टी मेरे पास कपड़े कम पड़ रहा है। ये मैंने ऐसे जोड़ दी है। नोचेज लगाएंगे छोटे छोटे। नोचेज लगाने के बाद इस पट्टी को उल्टा करके ऐसे इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। ये उस कंधे के ऊपर मैंने निकर में से कपड़ा बचा था उसकी पट्टी लगाई है, तब मैंने उल्टी साइड जोड़ा था। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये पूरे पे सिलाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग के निशान हमने पहले ही लगा रखे थे। अब हम फिटिंग पे सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ तक फिटिंग कर, यहाँ पे हम कैसे कोने पे लेके एक एक पैर छोड़ के फिर सिलाई लगा रहे हैं। नीचे से फिटिंग नहीं, नीचे से खुला रखते हैं हम। अब दूसरे तरफ भी हम ऐसे ही फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैं उल्टा करके टॉप को दिखा रही हूँ। ये डोरी बनाई थी मैंने, ये मेन पॉइंट के बीच से ली थी, तो आप कैसे भी लगा सकते हो।